नमस्कार, सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तमोश्री एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लग्न वालों के लिए प्रेडिक्शन दूंगी फॉर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन इन लियो साइन 2023 और मर्क्यूरी लियो साइन पर 24 अगस्त 2023 से लेकर 16 सितंबर 2023 तक रेट्रोग्रेशन मोशन पे रहने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो का टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। एंड साथ ही में मैंने इस पूरे मर्क्यूरी जब तक लियो साइन पर रहेंगे ये 2-2.5 महीने के लिए, तो इस पूरे टाइम तक क्या क्या चीज़ें होंगे उन चीज़ों के बारे में मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। एंड उसके बाद मैंने एक कंप्लीट प्रेडिक्शन भी प्रोवाइड किया है जो कि ये वाला वीडियो है। तो मैं आप सभी लग्न वालों के लिए, तो आप सभी लोगों को मैं रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आज के इस वीडियो को चेकआउट करने के बाद आप इन दोनों वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। इससे आप लोगों को पूरा जानकारी मिल जाएगा इस ट्रांजिट के रिलेटेड। ओके, तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नया व्यूअर है एंड अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट एरीज यानी मेष है तो मर्क्यूरी आपके 5th हाउस पर लियो साइन पर रेट्रोग्रेशन मोशन पे जाएंगे, जहाँ पर ऑलरेडी सन ट्रांसिट वाइज पहुँच गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बुधादित्य योगा आपके लियो साइन 5th हाउस पे पड़ रहा है। नॉट ओनली दैट, आपके लियो साइन पर रेट्रोग्रेटेड सैटर्न का भी एस्पेक्ट है एंड 4 सितंबर को जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन मोशन पे चले जाएंगे। तो जुपिटर का भी देखिए एस्पेक्ट ऑलरेडी है, अभी भी है और तब भी रहेगा आफ्टर रेट्रोग्रेशन। एंड राहु का भी एस्पेक्ट इस लियो साइन पर है क्योंकि राहु का भी 5th एस्पेक्ट होता है। तो देखिए आपके मर्क्यूरी के ऊपर ऑलरेडी 3 रेट्रोग्रेटेड प्लैनेट का एस्पेक्ट रहेगा, जबकि मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेशन मोशन पे रहेंगे और साथ में सन जो कि लियो साइन के अधिपति है, रूलर है, वो भी लियो साइन पर मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन मोशन पे है और सभी रेट्रोग्रेटेड प्लैनेट के एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकता है कि आपके ईगोइस्टिक कम्युनिकेशन के वजह से सब कुछ बर्बाद हो सकता है, और न तो आप इस वक्त अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखकर अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे, अपने क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन पे आप लोग ध्यान देंगे, रीवैल्यूएट करेंगे कि किस तरह से आप लोग अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके रोमांटिक लाइफ में और आपका जो भी ट्रेडिंग कैपेसिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। क्योंकि लियो साइन 5th हाउस आपके ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपका जो रोमांस है उस पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, आपका क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, या फिर अगर क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड कोई भी काम आप लोग करते हो तो उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ऑफ कोर्स लियो साइन एंड आपके 5th हाउस आपके एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए नॉर्मल जब मर्क्यूरी डायरेक्ट मोशन पे रहते हैं तो मर्क्यूरी बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बट मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेशन मोशन पे है तो देखिए एक ही साइन पर, लियो साइन पर मर्क्यूरी ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने के लिए रहने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि मर्क्यूरी इस वक्त स्लो डाउन होकर आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप लोग भी स्लो डाउन होकर, अगर आपके एजुकेशन में कहीं कोई खामी है, अगर आपके क्रिएटिव स्किल में कहीं कोई खामी है, तो आप लोग उन चीज़ों को इस वक्त रेक्टिफाई करके उनको भरपाई कर सकें और इसके वजह से आपके लॉन्ग टर्म में आपको ही हेल्प होगा, मदद मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपने ईगो को छुपा के, अपने ईगो को दबा के आपको अपने जो भी खामियां हैं उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए 5th हाउस स्टॉक मार्केट एंड मनी इन्वेस्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, टीचिंग, इन टाइप के जो प्रोफेशंस है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपने पैसे बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली अगर आप लोग रिस्क जहाँ पर है, जैसे स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, बिटकॉइन है एंड किसी के भी अदर बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पर रिस्क है पैसा लॉस होने का, तो बहुत ही सावधानी से आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए और अपने रिलेशनशिप में, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर आप लोग कंट्रोल रखिए, अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल रखिए। क्योंकि देखिए सन लियो साइन के अधिपति है और जब सन लियो साइन पर एंटर करते हैं तो ऑफ कोर्स सन का ईगो, पावर, पोजीशन, एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से, और क्योंकि सन एक बहुत ही विशाल एक प्लैनेट, एक ग्रह है और मर्क्यूरी उसके हिसाब से बहुत ही छोटा एक साइज़ का ग्रह है, तो इसके वजह से क्या होता है कि कंजंक्शन में यहाँ पर सन मर्क्यूरी को ज़्यादा डोमिनेट करेंगे
ओके तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ईगो पे, अपने सेल्फ एस्टीम पे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर आप लोगों को थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब कुछ हो सकता है। ओके तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये गाइडेंस पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट टॉरस यानी वृषभ है तो सन आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस के रूलर है एंड मर्क्यूरी आपके 4th हाउस पर लियो साइन पर रेट्रोग्रेशन मोशन पर जाने वाले हैं। और ट्रांसिट वाइज ऑलरेडी 17 अगस्त को सन आपके 4th हाउस लियो साइन पर एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बुधादित्य योगा बन रहा है, क्योंकि मर्क्यूरी एंड सन एक ही हाउस पर है, कंजंक्शन पे है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड एंड परियंत्र दशा लॉर्ड अगर ये इंडिकेशन दे रहा है कि इस वक्त आप लोग कोई होम परचेज कर सकते हो, कोई कार परचेज कर सकते हो, या फिर इन जनरल कुछ आप लोग एसेट परचेज कर सकते हो, तो इस वक्त आप लोग परचेस करेंगे। इसका एक चांस फिर से आपको मिलेगा। शायद पहले भी आपको चांस मिला था बट ड्यू टू सम अदर रीज़न आप लोग नहीं खरीद पाए थे, बट ये एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर आप लोग खरीद पाएंगे। तो क्योंकि रेट्रोग्रेशन है तो आपको दोबारा से वो मौका मिलेगा। बट क्योंकि मर्क्यूरी डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, देखो सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन मोशन पे है, तो सैटर्न गवर्नमेंट एंड सन एक्चुअली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके एंड क्योंकि देखो जुपिटर भी 4 सितंबर को रेट्रोग्रेशन मोशन पे जाने वाले हैं, जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, तो यहाँ पर राहु का भी एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि कुछ अगर आप लोग कुछ भी खरीद रहे हो तो वो लीगलाइज्ड वे में खरीदिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पे जीएसटी बिल लगता है, ओके तो जीएसटी बिल समेत अगर आप लोग कुछ खरीदते हो तो वो लीगल तरीके से आप लोग खरीद रहे हो, क्योंकि आप लोग प्रॉपर टैक्स भर रहे हो उस चीज़ के लिए। बट अगर मान लो कि आप लोग टैक्स सेविंग्स के लिए आप लोग जीएसटी बिल नहीं ले रहे हो, सिर्फ नॉर्मल बिल पे आप लोग काम चला रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इन अदर टाइम। अभी शायद नहीं होगा बट बाद में जाके किसी तरीके से वो सेम चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ओके जैसे अगर मान लो कि आपके गहने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपने कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव कुछ चीज़ खरीदा है पर उसका जीएसटी बिल नहीं लिया है, बाद में जाके शायद उसमें कुछ डिफेक्ट आया है, तो हो सकता है कि उस चीज़ को जब आप लौटाने जा रहे हो तो क्योंकि आपके पास जीएसटी बिल नहीं है तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे वियर्ड चीज़ें इस वक्त हो सकता है, तो आप लोग लीगलाइज्ड वे में सब कुछ खरीदिए तो बेहतर है, क्योंकि मर्क्यूरी डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मान लो कि आप लोग कोई कार खरीद रहे हो या फिर कोई होम परचेस कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी आप लोग परचेस कर रहे हो, तो उस घर के रिलेटेड, उस ज़मीन के रिलेटेड, उस गाड़ी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, गाड़ी का फीचर डिटेल्स हो, या फिर उस पर्टिकुलर हाउस या फिर प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ भी बैकग्राउंड डिटेल्स हो, या फिर लीगलाइज डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ भी हो, तो उन चीज़ों के बारे में प्रॉपरली आप लोग जानकारी लीजिए, प्रॉपरली आप लोग सभी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़िए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। ठीक है, तो आप लोग एक या फिर 2 एडवोकेट के पास जाकर पेपर वगैरह चेक करवा लीजिए। हमेशा एक सेकंड ओपिनियन रखिए, क्योंकि इस वक्त मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन मोशन पे रहेंगे, तो हो सकता है कि पहला वाला जो एडवोकेट होगा वो थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर सकता है चीज़ों को। तो आप अगर डबल चेक करवा लेंगे 2 अलग अलग एडवोकेट से, तो हो सकता है कि किसी एक से अगर कोई डिटेल छूट गया तो दूसरे ने वो पकड़ लिया। तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा जब मर्क्यूरी और इतने सारे प्लैनेट रेट्रोग्रेशन मोशन पे है। ठीक है, अगर आप लोग होम, लैंड, रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट या फिर बिल्डर हो, ब्रोकर हो, आप लोग होम रेंट पे देते हो, कंसल्टेंसी एजेंसी चलाते हो, पॉलिटिक्स में हो, क्योंकि बोथ 5th हाउस एंड 4th हाउस पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, फूड इंडस्ट्री पे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सब कुछ लीगलाइज्ड वे में करना पड़ेगा। थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स, डेटा, डिटेल्स एंड सामान मिसप्लेस हो सकता है, और थोड़ा डिसऑर्गेनाइजेशन इस वक्त आप लोग महसूस करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम एक ही काम को रिपीटेशन में करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर आपको और अगर मान लो कि आपका कोई भी बहुत सारा डेटा कंप्यूटर में, मोबाइल पे आप लोगों का रहता है स्टोर्ड, तो यहाँ पर आपको उसका बैकअप रखना पड़ेगा, क्योंकि मर्क्यूरी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो मर्क्यूरी, राहु, इन सभी मर्क्यूरी, राहु, सैटर्न, एक्चुअली इन सभी चीज़ों का मिक्सचर कम्बिनेशन है।
क्योंकि सैटर्न एक्चुअली मशीन्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मार्स इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करता है एंड सैटर्न वो मशीन एंड मैकेनिकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी डेटा इंफॉर्मेशन इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड राहु न्यू एज टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। तो आजकल के जितने भी आप लोग हाईटेक मोबाइल, लैपटॉप या फिर जो रोबोटिक चीज़ों आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो वो इन्हीं प्लैनेट्स का एक्चुअली मिक्सचर कम्बिनेशन है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि मर्क्यूरी के साथ साथ और भी प्लैनेट्स एक्चुअली रेट्रोगेशन मोशन पे रहेंगे। ओके, तो एक्स्ट्रा कॉशियस होना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है तो कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर कट वे में कीजिए क्योंकि मर्क्यूरी का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस पे पड़ रहा है। तो आपके करियर में भी इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं किया तो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे ये गाइडेंस पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट जेमिनी यानी मिथुन है तो मर्क्यूरी आपके 3rd हाउस पर रेट्रोगेशन मोशन पे है एंड सन आपके 3rd हाउस के रूलर है। सन 17 अगस्त को ऑलरेडी आपके 5th हाउस पर आपके लियो साइन 3rd हाउस पर एंटर कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके सिबलिंग, यंगर ब्रदर सिस्टर, आपके फ्रेंड सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेशन मोशन पे है। आपका कम्युनिकेशन ईगोइस्टिक हो सकता है तो आपके ईगो को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको नहीं दिखाना है तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करके इस वक्त अपने, अगर क्योंकि 3rd हाउस आपके स्किल को रिप्रेजेंट करता है तो मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो या फिर ऐसे फील्ड में काम करते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप लोग सेल्स में काम करते हो, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करते हो या फिर आप लोग न्यूज़ मीडिया में काम करते हो, न्यूज़ चैनल्स में आप लोग काम करते हो, मीडिया रिपोर्टर्स हो, जर्नलिस्ट हो, आप लोग पॉलिटिशियन हो या फिर डायरेक्टली एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी काम करते हो, आप लोग सिंगिंग का काम करते हो क्योंकि देखो 3rd हाउस आपके आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है 3rd हाउस। तो इन सभी चीज़ों में अपना अपना जो भी स्किल है वो डेवलप करने के लिए इस वक्त आप लोग मर्क्यूरी रेट्रोगेशन का फ़ायदा उठाइए क्योंकि मर्क्यूरी नॉर्मल टाइम में बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो वो सभी चीज़ों को बहुत ही फास्ट ख़त्म करना चाहता है। पर जैसे ही मर्क्यूरी रेट्रोगेशन में जाते हैं तो मर्क्यूरी स्लो डाउन होते हैं। मर्क्यूरी जितने भी खामियां हैं, जो भी स्किल में अगर कुछ खामियां है आपके, तो मर्क्यूरी इस वक्त उन खामियों को पूरा करने में आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा क्योंकि 3rd हाउस के रूलर भी इस वक्त मर्क्यूरी के साथ है तो यहाँ पर मर्क्यूरी को वो पावर देंगे। और रेट्रोग्रेडेड सैटर्न का तो एस्पेक्ट है ही आपके लियो साइन पर एंड जुपिटर एंड राहु, देखो जुपिटर 4 सितंबर को रेट्रोगेशन मोशन पे जाएंगे, राहु तो ऑलरेडी रेट्रोगेशन मोशन पर ही रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप लोग कुछ भी अपना स्किल डेवलप करना चाहेंगे, कुछ नया सीखना चाहेंगे या फिर कोई चीज़ आप करना चाहते हो पर उसका करेज नहीं मिल रहा था तो इस वक्त प्रॉपर प्लानिंग आप लोग कर सकते हो ताकि जैसे ही मर्क्यूरी रेट्रोगेशन ओवर हो जाएगा तो तब आप उन चीज़ों को एक्चुअली में प्रैक्टिकली कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर और अपने काम के ऊपर, अपने करेज के ऊपर, अपने बॉडी, अगर आप लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो 3rd हाउस क्योंकि एक काम को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने को भी रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि अगर आप लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो या फिर कुछ भी काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करेज मिलेगा। इस वक्त आपको इस वक्त एक मौका मिलेगा जहाँ पर आप लोग शायद पहले उसका अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था पर इस वक्त उन काम को करने का एक नया अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। तो इस टाइम को इन चीज़ों के लिए काम में लगाइए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने अपने ईगो को अपने ऊपर हावी होने दिया तो ये टाइम आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ओके, बट येस, क्योंकि 3rd हाउस एंड 9th हाउस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है एंड मर्क्यूरी का एक्चुअली 7th एस्पेक्ट है जो कि आपके 9th हाउस पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपरली आप लोग कैरी कीजिए, अपना सामान के ऊपर ध्यान रखिए और टिकट वगैरह के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। पहले से आप लोग उसका इंतज़ाम करके रखिए, नहीं तो बाद में ट्रैवलिंग के दौरान कुछ डिले या फिर कुछ लास्ट मोमेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये गाइडेंस पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है तो
मर्क्यूरी आपके सेकेंड हाउस पर लियो साइन पर रेट्रोग्रेशन मोशन पे जाने वाले हैं एंड सन ऑलरेडी 17 अगस्त 2023 को आपके सेकेंड हाउस पर एंटर कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि सेकेंड हाउस आपके स्पीच, आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आपको अपने स्पीच के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे आप बात कर रहे हो। ओके, तो क्योंकि देखो सेकेंड हाउस के रूलर सन आपके मर्क्यूरी के साथ इस वक्त है एंड सन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बड़ा, एक पावरफुल प्लैनेट है और मर्क्यूरी सन के हिसाब से बहुत ही एक स्मॉल प्लैनेट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सन मर्क्यूरी को ओवर पावर करेगा और आफ्टर सम टाइम क्या होगा, क्योंकि मर्क्यूरी देखो रेट्रोग्रेशन मोशन पे है तो वो धीरे धीरे सन के तरफ बढ़ रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा कि मर्क्यूरी कुछ दिनों के लिए कंबशन पर भी रहने वाले हैं। तो इसके वजह से आपके कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई दे सकता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस इस वक्त हो सकते हो और उसके वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर जो पैसा आप लोग इन्वेस्ट करोगे उसमें कुछ आप लोग गड़बड़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप ऑप्शन ए में इन्वेस्ट करोगे ना तो ऑप्शन बी में इन्वेस्ट करोगे। शायद ऑप्शन बी आप लोगों के लिए बेहतर है कंपैरेटिवली टू ऑप्शन ए, बट आपने क्या किया कि किसी ने आपको थोड़ा चैलेंज किया कि नहीं ऑप्शन ए वाला अच्छा नहीं होगा, आपने उसको एज अ चैलेंज लेकर आपने ऑप्शन ए में ही डाल दिया। आपको भी शायद कहीं ना कहीं उसके बाद लग रहा है अंदर से कि नहीं ऑप्शन बी ज़्यादा बेहतर था। तो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप लोग गलत डिसीजन ले सकते हो अपने, क्योंकि सेकेंड हाउस आपके फैमिली मेम्बर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ ईगो बैटल हो सकता है। शायद वही लोग हैं जो आपको पैसा कहाँ पर खर्चा करना है, कहाँ पर नहीं करना है, उसके बारे में आपको अच्छा एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको वो आपका ईगो हर्ट हो रहा है। उसके वजह से आपको लग रहा है कि क्या आप मतलब आपके पास दिमाग नहीं है कि कहाँ पर खर्चा करने से अच्छा होगा, कहाँ पर नहीं। तो इस टाइप का आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ सकता है, जिसकी वजह से आप लोग ओवर एक्सेस खर्चा कर सकते हो जो कि अननेसेसरी है। तो यहाँ पर आपको केयरफुल होना पड़ेगा। अभी देखो सेकेंड हाउस जनरली आपके, अगर आप लोग कंसल्टिंग, गाइडिंग, एडवाइजिंग या फिर कोई भी ऐसा काम करते हो जहाँ पर आप लोग को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर आप लोग सेल्स में काम करते हो, तो ओवर प्रॉमिस आपको नहीं करना है और आपको मतलब बहुत ही सोच समझ करके बात करना है आउटर साइड में भी, ताकि कोई आपको क्रिटिसाइज़ ना करे। और अगर मान लो कि आप लोग फाइनेंशियर हो, अकाउंटेंट हो या फिर दूसरों का मनी मैनेज करते हो या फिर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, इनहेरिटेंस के रिलेटेड कोई काम करते हो, लॉयर हो, एडवोकेट्स हो, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा कि आप लोगों का एनालिसिस दूसरों के लिए अच्छा है भी या नहीं, या फिर आप लोग जल्दबाजी में कोई डेटा मिस कर रहे हो कि नहीं। इन सभी चीज़ों के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है, तो सन आपके लग्न पर ही इस वक्त है एंड मर्क्यूरी आपके लग्न पे रेट्रोग्रेशन मोशन पे जाने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके लग्न पे यानी लियो साइन पर एक बुधादित्य योगा बन रहा है, बट क्योंकि इस वक्त मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन मोशन पे है तो सन का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है नेचुरली भी, क्योंकि सन एक बहुत ही बड़ा ग्रह है कंपेरेटिव टू मर्क्यूरी, तो इसकी वजह से नेचुरली भी सन हमेशा मर्क्यूरी को डोमिनेट करता है एक कंजंक्शन में, खास करके अगर वो कंजंक्शन बहुत ही क्लोज है तो यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि सन हमारे ईगो को, कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ एस्टीम को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर मर्क्यूरी कम्युनिकेशन को, हमारे एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो बढ़ सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी बदल सकता है। आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हो, जिस तरह से बात कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वही सही डिसीजन है और सभी गलत है। आपका एडुकेशन के ऊपर, आपके काम के ऊपर, अपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, जिसके वजह से दूसरों को आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगेंगे और कभी कभी दूसरों को नीचा भी दिखा सकते हो, अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो, क्योंकि अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन मोशन पे है, तो मर्क्यूरी आपको वो सभी जो भी आपके अंदर खामियां है उन चीज़ों को देखने में इस वक्त मर्क्यूरी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि नॉट ओनली मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन मोशन पे है बट सैटर्न रेट्रोग्रेशन मोशन पे है। सैटर्न का भी 7th एस्पेक्ट मर्क्यूरी के ऊपर है
ऑब्वियसली जुपिटर एंड राहु का भी एस्पेक्ट है, बट फ्रॉम 4 सितंबर 2023 जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन मोशन पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके अंदर अगर कोई भी खामी है, मान लो कि आपका ड्रेसिंग सेंस इस वक्त चेंज करने की ज़रूरत है, मान लो कि आपका शायद बॉडी फैट बढ़ गया है, तो इस वक्त आपको अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देने की, आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मान लो कि आप लोग ऐसा काम करते हो जहाँ पर क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कम्युनिकेशन स्टाइल एंड किस तरह से क्या बता रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी केसेस में अगर आपको कोई एक सर्टेन स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है या फिर कोई सर्टेन ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, तो मर्क्यूरी इस वक्त आपको हेल्प करेंगे। बट आपको क्या करना है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे, अपने ओवर कॉन्फिडेंस पे, अपने डोमिनेशन पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपने ईगो पे आपको कंट्रोल रख के जो भी मर्क्यूरी, सैटर्न एंड जुपिटर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझ के आपको उन चीज़ों की तरफ आपको काम करना पड़ेगा, ताकि लॉन्ग रन पे आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। लॉन्ग रन पे अभी आप लोग जो सीखेंगे वही आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पर क्योंकि देखो मर्क्यूरी का सन का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप में पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपका लव इंटरेस्ट हो, चाहे वो आपका वाइफ हो, हस्बैंड हो। तो यहाँ पर उनके साथ भी इशू होने के चांसेस है। तो अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप जो बता रहे हो वही सही है, पर आपका पार्टनर वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इस वक्त ऑब्वियसली सबके लिए ही मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन मोशन पे है, तो आपको एक शांत दिमाग से उनको समझाना पड़ेगा। फिर भी अगर काम नहीं हो रहा है, फिर शायद आपको डोमिनेंस थोड़ा बहुत दिखाना पड़ सकता है फॉर बेटरमेंट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शायद गलत हो पर फिर भी आप फोर्स कर रहे हो। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं होना है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि आपको ईगोइस्टिक नहीं बनना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है, दूसरों को डोमिनेट नहीं करना है। रैदर चीज़ों को इस वक्त सीखना है आपको, जहाँ पर जो भी चीज़ों पे खामी है उन चीज़ों को आपको रेक्टिफाई करना है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट वर्गो यानी कन्या है, तो मर्क्यूरी आपके 12th हाउस पर लियो साइन पर रेट्रोग्रेशन मोशन पे जाने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली 17 अगस्त को सन जो आपके 12th हाउस के रूलर है वो आपके 12th हाउस पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर आपके 12th हाउस पर एक बुधादित्य योगा बन रहा है। ऑल्दो मर्क्यूरी इस वक्त रेट्रोग्रेशन मोशन पे है एंड क्योंकि मर्क्यूरी इस वक्त सन के तरफ पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए मर्क्यूरी कंबस्शन पर भी रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके क्रिएटिविटी में थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस आपके क्रिएटिव माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये सब आपके 12th हाउस पे हो रहा है, ऑब्वियसली रेट्रोग्रेटेड सैटर्न का भी एस्पेक्ट है, जुपिटर का एस्पेक्ट है। जुपिटर भी फ्रॉम 4 सितंबर 2023 रेट्रोग्रेशन मोशन पे जाएंगे एंड ऑब्वियसली राहु का भी एस्पेक्ट है। तो आपके क्रिएटिविटी में थोड़े बहुत इस वक्त ऑब्स्टेकल, थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। तो मान लो कि आप कोई ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पर एनिमेशन, ग्राफिक्स, मान लो कि CGI या फिर कोई भी क्रिएटिव फील्ड में आप लोग फैशन इंडस्ट्री पे हो, आप लोग क्रिएटिवली अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करते हो, या फिर कुछ भी काम करते हो, बहुत ही वीडियो एडिटिंग, कोई भी स्किलफुल जो कि जिसके साथ भी क्रिएटिविटी कनेक्टेड है, ऐसा कोई भी काम करते हो, थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस यहाँ पर आपको आ सकता है। अगर आप लोग डिज़ाइनिंग का काम करते हो तो हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर एक डिज़ाइन आपको बनाना है पर आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो ये सब थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि एज अ रेमेडी आप लोग भगवान गणेश जी का आप लोग पूजा कर सकते हो, आप लोग गणेश जी का मंत्र जाप कर सकते हो, माँ सरस्वती का मंत्र जाप कर सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो, क्योंकि क्रिएटिविटी माँ सरस्वती एंड भगवान गणेश इन दोनों के साथ ही कनेक्टेड है। ओके, खास करके गणेश जी में भी खास करके जो नृत्य गणपति है उनके साथ क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा कनेक्टेड है। ओके, एंड माँ सरस्वती तो खुद ही क्रिएटिविटी की देवी है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों की आप पूजा करेंगे, तो इनसे अगर आप लोग प्रेयर करेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे ऐसे सिचुएशन में। साथ ही में यहाँ पर आप लोग सूर्य देव को सुबह सुबह जल चढ़ा सकते हो। एंड क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो सूर्य उदय का जो 1 घंटे का टाइम है एंड सूर्य अस्त जाने का जो 1 घंटा टाइम है,
इन टाइम को रूल करते हैं मर्क्यूरी। तो अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा भूलने का प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम कर रहे हो, भूल जा रहे हो, डॉक्यूमेंट आप लोग खो रहे हो, कहीं पे रख के भूल गए, डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग डेफिनेटली भगवान सूर्यदेव को सुबह सुबह जल चढ़ा सकते हो। साथ ही में आप लोग मर्क्यूरी का भी मंत्र आप लोग जाप कर सकते हो। जो बीज मंत्र है मर्क्यूरी का, मैं जो वैदिक मंत्र है वो नहीं बोल रही हूँ, मर्क्यूरी का बीज मंत्र है वो आप लोग जाप कर सकते हो। यूट्यूब पे अगर आप लोग सर्च करेंगे मर्क्यूरी बीज मंत्र, वो आपको मिल जाएगा, छोटा होता है। ओके, तो आप लोग जाप कर सकते हो जब तक मर्क्यूरी ऐसे रेट्रोग्रेशन मोशन पे है, हर रोज़ जाप कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर आपका जो मर्क्यूरी है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा और आपको इस टाइम में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अभी देखो 12th हाउस जो है वो आपके बेड प्लेजर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि एज अ नेगेटिव रिजल्ट थोड़े बहुत आप लाइक ऑलरेडी अगर आप लोग नशा वगैरह करते हो तो उसका टेंडेंसी इस वक्त बढ़ सकता है। एंड जो अगर क्योंकि 12th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, एब्रॉड प्लेसेस में ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकता है। अगर मान लो कि आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, परियंत्र दशा लॉर्ड अगर आपके हॉरोस्कोप में फॉरेन लैंड ट्रैवल या फिर लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस ट्रैवलिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक चांस मिलेगा जहाँ पर आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो। बट ट्रैवलिंग के दौरान आपको डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो फ़्लाइट का टिकट आप लोग पहले से कंफर्म करके रखो, वीज़ा के लिए पहले से आप लोग अप्लाई कर दो ताकि बाद में जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर क्योंकि डिले थोड़े बहुत होंगे क्योंकि ऑलरेडी रेट्रोगेटेड सैटर्न का भी एस्पेक्ट है। एंड उसके बाद फ्रॉम 4 सितंबर जुपिटर भी रेट्रोगेशन मोशन पे जाएंगे। एंड जुपिटर क्योंकि एरीज साइन पर है तो ऑब्वियसली मर्क्यूरी के ऊपर जुपिटर का भी एक एस्पेक्ट है और तब भी रहेगा, राहु का भी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है अगर स्पेसिफिकली आप लोग मर्क्यूरी रेट्रोगेशन के दौरान ट्रैवल कर रहे हो। तो थोड़े बहुत डिलेस, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इशू, ऑब्स्टेकल आएंगे। बट अगर आपका चार्ट शो कर रहा है कि आप लोग ट्रैवलिंग करोगे तो एट द एंड आप लोग ट्रैवलिंग करोगे, ज़रूर करोगे, क्योंकि यहाँ पर एक विपरीत राजयोगा भी बन रहा है क्योंकि आपका 12th हाउस के रूलर आपके 12th हाउस पर ही है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली अगर प्रॉब्लम आपकी तरफ से नहीं है तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि जो मैंने कहा, तो पहला तो ये है कि आप लोग ट्रैवलिंग करोगे। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको शायद फॉरेन जो MNC कंपनीज़ होता है वहाँ से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकता है, या फिर अगर ऐसे कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो जॉब के रिलेटेड आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। और नहीं तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि ट्रैवलिंग आप करने वाले थे बट वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया ड्यू टू सम रीज़न, वो डिलेड हो गया। तो ये सब चीज़ें होंगे, पर इन सभी चीज़ें किसके लिए क्या चीज़ एक्चुअली में प्ले आउट होगा इसके लिए आपका चार्ट देखना ज़रूरी है। ओके, तो ये सब सिनेरियो इस वक्त प्ले आउट हो सकते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट से इस वक्त थोड़े बहुत प्रॉब्लम फेस आप लोगों को करना पड़ सकता है, खास करके अगर आप लोग फॉरेन लैंड में ट्रैवल कर रहे हो और न तो किसी MNC कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। या फिर मान लो कि आप लोग बिजनेस करते हो और आपका फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग कंसल्टेशन का बिजनेस करते हो, फॉरेन क्लाइंट्स आ रहे हैं आपके पास, तो उनके साथ कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अपने सभी सामान, सभी डॉक्यूमेंट ठीक से रखना ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड, मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस रिलेटेड कोई भी काम करते हो, डेटा एनालिसिस का कोई भी काम करते हो, तो डेटा मिस नहीं होना चाहिए। और पैसा किसी अजीब मतलब जहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है वहाँ पर आप लोग मत कीजिए, रिस्क मत लीजिए उल्टा सीधा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट तुला यानी लीब्रा है तो मर्क्यूरी आपके 11th हाउस यानी लियो साइन पर रेट्रोगेशन मोशन पर है। एंड 17 अगस्त 2023 में ऑलरेडी सन आपके 11th हाउस पर लियो साइन पर एंटर कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि मर्क्यूरी आपके 11th हाउस पर रेट्रोगेशन मोशन पे है, रेट्रोगेटेड सैटर्न का भी एस्पेक्ट है आपके 11th हाउस मर्क्यूरी के ऊपर। एंड फ्रॉम 4 सितंबर 2023 जुपिटर भी रेट्रोगेशन मोशन पे जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स जुपिटर एंड राहु का भी एस्पेक्ट आपके 11th हाउस यानी लियो साइन मर्क्यूरी के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और वो आपके ईगो के वजह से हो सकता है।
क्योंकि देखो सन एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है एंड मर्क्यूरी उसके हिसाब से बहुत ही एक छोटा सा एक ग्रह है। तो इसके वजह से क्या होता है कि मर्क्यूरी को हमेशा ही सन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, ओवर पावर करता है। तो मर्क्यूरी आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर सन जो है वो आपके ईगो, पावर, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सन एक किंग है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों का सडनली हो सकता है कि आपके करियर में कुछ अच्छा रिजल्ट आया है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके 11th हाउस पर एक बुध आदित्य योगा बन रहा है। तो हो सकता है कि आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको कुछ अचीवमेंट मिला है, या फिर प्रमोशन मिला है, या फिर कुछ हुआ है जिसके वजह से आपका ईगो नेचुरली बढ़ गया है। एंड इसी के वजह से आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के अंदर आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही डोमिनेटिंग बन रहे हो, ईगोइस्टिक बन रहे हो। तो इसके वजह से उन लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि अपने बड़े भाई बहन के साथ और आपके इन लॉज के साथ, या फिर आपके बच्चों के ऊपर, या फिर आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोगों को डोमिनेटिंग नहीं बनना है। ओके, नहीं तो उन सभी लोगों के साथ आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अभी देखो एक और चीज़ है कि 11th हाउस आपके पैसों को रिप्रेजेंट करता है, गेन को रिप्रेजेंट करता है, और 11th हाउस का ऑपोजिट में 5th हाउस फॉल करता है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर? स्टॉक मार्केट पे, शेयर मार्केट पे, बिटकॉइन पे, या फिर किसी और के बिज़नेस पे, या फिर अगर आप लोग खुद बिज़नेस करते हो तो अपने खुद के बिज़नेस पे आप लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हो, ये सभी चीज़ें आपके 5th हाउस के द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है। ओके, तो अगर आप लोग इस वक्त कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मर्क्यूरी इस वक्त रेट्रोग्रेशन मोशन पे है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और सोचते सोचते जो आपका एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का टाइम है, जो अपॉर्चुनिटी है वो चला गया। आइदर ये होगा, और नहीं तो हो सकता है कि इम्पल्सिवली आप लोग इन्वेस्ट कर देंगे कहीं पर, और उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत आप लोगों को जो भी काम करना है उसका इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, प्रॉपरली सोचिए। अगर आप लोगों का दिमाग नहीं चल रहा है तो किसी प्रोफेशनल इंसान के पास चले जाइए, जो आपको ये सब एनालाइज करके आपको प्रॉपर एक डेटा दे सके, प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जिसके ऊपर बेस करके आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ओके, एंड 5th हाउस क्योंकि आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग खुद स्टूडेंट हो, या फिर टीचर हो, एडवाइजर्स हो, काउंसलर हो, गाइडर हो, या फिर 5th हाउस क्योंकि देखो क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी रिलेटेड काम को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड एट द सेम टाइम जो पॉलिटिशियंस है उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। आपके मान लो कि अगर आपको कोई सर्टेन स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है तो मर्क्यूरी एंड सन का ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आपको ओवर प्रॉमिस नहीं करना है जो आप नहीं कर सकते हो। एंड अगर आप किसी को एनालाइज कर रहे हो, या फिर कुछ मतलब कोई डेटा अगर आप लोग दे रहे हो, कोई एडवाइस दे रहे हो किसी और को, या फिर किसी को कुछ सिखा रहे हो, तो आपको बहुत ही सावधानी से ये सब काम करना पड़ेगा। कुछ उल्टा सीधा डेटा, डॉक्यूमेंट या फिर कुछ टीचिंग आप दूसरों को मत दीजिए, उससे प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चों के साथ थोड़ा अच्छे तरीके से पेश आइए, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त आपके बच्चे के एजुकेशन में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। एंड बीइंग अ पेरेंट हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेंगे, और उसके वजह से उनके साथ प्रॉब्लम हो सकता है आपका। ओके, तो डोमिनेंस ज़्यादा नहीं दिखाना है। अगर आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, पैसे कहाँ पर आपको लगाना है, या फिर क्रिएटिव स्किल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग डेफिनेटली देवी सरस्वती एंड भगवान गणेश की पूजा कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आप लोग भूल रहे हो, आप लोग कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, आपका याददाश्त आप भूल रहे हो, तो आप लोग देवी सरस्वती के साथ साथ आप मर्क्यूरी का जो बीज मंत्र है वो आप जाप कर सकते हो। वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आप लोग सर्च करके आप लोग जाप कर सकते हो। स्पेसिफिकली क्योंकि मर्क्यूरी सूर्य उदय का 1 घंटे का टाइम एंड सूर्य अस्त होने का जो 1 घंटे का टाइम होता है, इन दोनों आवर्स को रूल करते हैं। ओके, तो अगर स्पेसिफिकली उन टाइमिंग्स में अगर आप लोग ये मंत्र जाप करेंगे, मर्क्यूरी का बीज मंत्र, तो डेफिनेटली वो आपके मर्क्यूरी को बहुत ज़्यादा एनहांस करेगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है, गाइडेंस पसंद आया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है,
तो मर्क्यूरी आपके 10th हाउस पर रेट्रोग्रेशन मोशन पे जाने वाले हैं एंड ऑब्वियसली 17 अगस्त 2023 में सन आपके 10th हाउस पर एंटर कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके 10th हाउस पर एक बुधादित्य योगा बन रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है। हाउएवर क्योंकि मर्क्यूरी इस वक्त रेट्रोग्रेशन मोशन पे है एंड जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन मोशन पे चले जाएंगे तो एक टाइम आएगा जहाँ पर मर्क्यूरी एक्चुअली कंबस्ट होंगे। ओके, तो वहाँ पर आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगा एंड क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन मोशन पे है। एंड देखिए एक चीज़ देखिए आप लोग, सन एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है और मर्क्यूरी उसके हिसाब से बहुत ही एक स्मॉल, एक छोटा सा प्लैनेट है। तो जब भी मर्क्यूरी एंड सन कंजंक्शन पे आते हैं और तो क्या होता है कि सन मर्क्यूरी को पावर में एंड साइज में, सब कुछ में ओवर डोमिनेट करता है। तो यहाँ पर क्योंकि सन आपका ईगो है, स्टेटस है, अथॉरिटी है और मर्क्यूरी आपका इंफॉर्मेशन है, आपका लाइक कम्युनिकेशन है, आपका क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन भी सन एंड मर्क्यूरी दोनों ही मोर और लेस रिप्रेजेंट करता है। एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड है मर्क्यूरी आपका। तो यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो बढ़ सकता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस आ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके बॉसेस एंड अथॉरिटीज़ के साथ आपका ईगो क्लैश होगा। तो यहाँ पर आपको ईगो नहीं दिखाना है, अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट पे नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस नहीं दिखाना है कि आपको ही सब पता है, आपका बॉस एंड अथॉरिटी तो कुछ भी नहीं है। तो अगर इस टाइप का कोई वाइब इस वक्त आपके अंदर आएगा तो डेफिनेटली वो आपके वर्क सिचुएशन में प्रॉब्लम ला सकता है, स्पेसिफिकली विथ योर अथॉरिटी। तो क्योंकि देखो सैटर्न का भी एस्पेक्ट है, सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेशन मोशन पे है। सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो मर्क्यूरी के ऊपर है। ऑब्वियसली जुपिटर एंड राहु का भी एस्पेक्ट है मर्क्यूरी के ऊपर, बट फ्रॉम 4 सितंबर 2023 जुपिटर रेट्रोग्रेशन मोशन पे जाने वाले हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि इस टाइम को, अगर मान लो कि आप कोई भी ऐसा काम करते हो जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हो वहाँ पर आपका जो स्किल है वो इनफ नहीं है, थोड़ा और स्किल, थोड़ा और नॉलेज अगर आपके पास होता तो आपको काम करने में आसानी होता। तो अगर ऐसा कुछ है तो इस वक्त अपने स्किल डेवलपमेंट, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए आप लोग कुछ पढ़ाई कीजिए, तो इस वक्त वो लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, और मर्क्यूरी क्योंकि इस वक्त रेट्रोग्रेशन मोशन पे है तो वो हाँ थोड़े बहुत प्रॉब्लम कर सकता है एजुकेशन में या फिर कुछ चीज़ें लर्निंग में, बट अल्टीमेटली आपको सपोर्ट करेगा और ये लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। यहाँ पर देखो क्योंकि मर्क्यूरी एंड सन दोनों का ही एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पर है, तो अगर आप लोग कुछ प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो उसको लीगलाइज वे में परचेस कीजिए और जो भी उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, कार के रिलेटेड या फिर एसेट के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको प्रॉपर्ली कलेक्ट कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है बाद में जाकर। एटलीस्ट 2 एडवोकेट के पास जाकर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर वगैरह आप लोग चेक करवा लीजिए, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन मोशन पे है तो हो सकता है कि जो पहले वाला एडवोकेट है उसको कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं दिखाई दिया, पर जो सेकंड टाइम आप किसी और के पास गए तो फिर कुछ अगर फ्लॉ है तो वो उनको दिखाई दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेकंड ओपिनियन हमेशा रखिए, उससे प्रॉब्लम आपका कुछ होगा नहीं। ब्रैदर अगर कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड किसी भी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपके सामने आ जाएगा, जो आपको बहुत बड़े कुछ प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है। ओके, एंड अपने परिवार वालों के ऊपर ज़्यादा डोमिनेंस नहीं दिखाना है। और अगर आप लोग होम, लैंड, रियल एस्टेट, होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, फूड बिजनेस, फर्नीचर बिजनेस, इंटीरियर होम डेकोरेशन, पॉलिटिक्स, किसी भी फील्ड पे हो, ओवर प्रॉमिस नहीं करना है और यहाँ पर आपको डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड चीज़ों में आपको ध्यान देना है। सब कुछ लीगलाइज वे में करना है, ना तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरे ये गाइडेंस एंड वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है तो मर्क्यूरी आपके 9th हाउस पर रेट्रोग्रेशन मोशन पे जाने वाले हैं और 17 अगस्त 2023 में ऑलरेडी सन आपके 9th हाउस पर लियो साइन पर एंटर कर चुके हैं। तो देखिए आपके 9th हाउस पर एक बुधादित्य योगा बन रहा है। हाउएवर क्योंकि देखो यहाँ पर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन मोशन पे है एंड सन एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है एंड उसके हिसाब से मर्क्यूरी एक बहुत ही साइज में एक बहुत ही छोटा सा एक प्लैनेट है। तो हमेशा क्या होता है कि सन हमेशा मर्क्यूरी को डोमिनेट करता है एक कंजंक्शन में। तो यहाँ पर क्योंकि सन आपके ईगो, फादर फिगर, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पर मर्क्यूरी आपका
एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड है, आपका कम्युनिकेशन है, आपका इन्फॉर्मेशन है, आपका लर्निंग एंड एडुकेशनल स्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके गुरु, मेंटर या फिर आपके फादर फिगर के साथ आपका कोई ईगो बैटल हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, जिसके वजह से उन लोगों के साथ कुछ वर्बल आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि किसी भी प्रकार का मिसकम्युनिकेशन और आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए। रैदर वो लोग आपको क्या कहना चाहते हैं और आपका परसेप्शन क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, एक आराम से शांति से आप लोग अगर डिस्कस करेंगे तो हमेशा आप लोग कोई ना कोई बैड आर्ग्यूमेंट और अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को आप लोग इस वक्त अवॉइड कर पाएंगे। नॉट ओनली दैट, क्योंकि मर्क्यूरी आपके 9th हाउस पर है एंड 9th हाउस आपके हायर लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। एंड हाँ, एक और चीज़, आपके फादर फिगर, गुरु, मेंटर इस वक्त आपको डोमिनेट कर सकता है। अगर आप लोग मैनेजमेंट पोजीशन पे हो या HR हो या फिर मैनेजमेंट पोजीशन पे हो, तो यहाँ पर आपका मैनेजर या फिर HR टीम की तरफ से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। ऑल्सो देखो यहाँ पर क्योंकि 9th हाउस हायर लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ाई करने के लिए किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर जा रहे हो तो जा सकते हो, बट ट्रैवलिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लास्ट मिनट कुछ डेटा, डॉक्यूमेंट रिलेटेड या फिर सामान आपका शायद नहीं मिल रहा है कुछ, या फिर टिकट कैंसिल हो गया, इन सभी चीज़ों, या फिर जब आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो तो जो आपका को पैसेंजर है उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब चीज़ें हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। जो भी डेटा, डॉक्यूमेंट आपको चाहिए प्रॉपरली आप लोग कैरी कीजिए, अपना सामान का आप लोग ध्यान दीजिए, और किसी भी प्रकार का जैसे आर्ग्यूमेंट है, मिसकम्युनिकेशन है, उसको आप लोग अवॉइड कीजिए। डॉक्यूमेंट को संभाल के रखिए। एंड देखो, अगर आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो, ओके, ऑलरेडी किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर अपने खुद की जगह पर ही हो पर पढ़ाई कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, PhD कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो प्रोफेसर है उन लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है, पढ़ाई याद नहीं रह रहा है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग डेफिनेटली देखो, मर्क्यूरी का जो बीज मंत्र है वो आप जाप कर सकते हो, भगवान गणेश जी का मंत्र जाप कर सकते हो, और देवी सरस्वती का आप लोग मंत्र जाप कर सकते हो। अगर भगवान गणेश का नहीं भी जाप किया तब भी, क्योंकि माँ सरस्वती एक्चुअली पढ़ाई लिखाई को लाइक वो गॉड ऑफ लर्निंग है माँ सरस्वती, ठीक है। तो विद्या की देवी है माँ सरस्वती, तो आप उनका पूजा ऑब्वियसली आप लोग कीजिए, उनका कोई मंत्र आप लोग जाप कीजिए, ना तो स्तोत्रम आप लोग सुनिए, उससे भी काम होगा। भगवान गणेश का भी कोई स्तोत्रम आप लोग सुनिए, क्योंकि वो विघ्न हरता है, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर कोई मुश्किल हो रहा है तो। एंड मर्क्यूरी का जो बीज मंत्र है वो आप लोग जाप कीजिए। स्पेसिफिकली सुबह जो सूर्य अस्त होता है और शाम में जो सुबह सूर्य उदय होता है और शाम को सूर्य अस्त होता है, ये जो 1 घंटे का जो टाइम होता है, तो ये जो टाइमिंग है 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम का, ये मर्क्यूरी रूल करता है। तो अगर स्पेसिफिकली इस टाइमिंग के अंदर अगर आप लोग मर्क्यूरी का बीज मंत्र जाप करेंगे तो मर्क्यूरी, क्योंकि आपका लर्निंग कैपेसिटी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट कैप्रिकॉर्न यानी मकर है, तो मर्क्यूरी आपके 8th हाउस पर रेट्रोग्रेशन मोशन पे जाने वाले हैं, एंड 8th हाउस पर ऑलरेडी सन एंटर कर चुके हैं ऑन 17th अगस्त 2023। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि मर्क्यूरी आपके 8th हाउस पर रेट्रोग्रेशन मोशन पे है, तो 8th हाउस ऑकल्ट एंड मिस्टिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो कि बहुत पहले से आप लोगों को पढ़ाई करने का मन था पर आप लोग नहीं कर पाए थे, बट अभी फिर से मर्क्यूरी का ये रेट्रोग्रेशन आपको दोबारा से एक मौका दे सकता है। तो अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी, तांत्रा, टैरो ये सब सीखना चाहते हो, न्यूमेरोलॉजी, तो ये सभी जो भी ऑकल्ट नॉलेज है, मिस्टिसिज्म है, अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो ये एक परफेक्ट टाइम है, क्योंकि आपका 8th हाउस के रूलर सन भी यहाँ पर 8th हाउस पर मौजूद है इस वक्त। तो नेचुरली एक बुधादित्य योगा आपके 8th हाउस पर बन रहा है, एंड 8th हाउस नेचुरली बहुत ही एक डार्क हाउस है, पर क्योंकि सन यहाँ पर 8th हाउस के रूलर है, सन इस वक्त मौजूद है 8th हाउस पर मर्क्यूरी के साथ, तो सन एक बहुत ही ब्राइट प्लैनेट है। तो सन आपका रोशनी, सन उनका रोशनी से आपके 8th हाउस को इस वक्त लाइट कर रहे हैं, लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग PhD भी कर रहे हो तो नेचुरली बहुत ही अच्छा इस वक्त आपका मन बैठेगा PhD के दौरान। ओके, बहुत सारी चीज़ें जो पहले शायद आपको नहीं समझ में आता था वो इस वक्त धीरे धीरे आपको समझ में आएगा।
डेफिनेटली क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन मोशन पे है तो शुरुआती टाइम में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकता है, कुछ शायद डिले भी हो सकता है कुछ चीज़ें समझने में, बट एट द एंड अगर आप लोग सही डायरेक्शन पे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर रिपीटेडली आप अपने गलतियों को सुधार के फिर कुछ सीखना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग सीख सकते हो। इन्वेंशन इस वक्त हो सकता है, अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 8th हाउस का जो सिग्निफिकेटर है सैटर्न, उनका भी सैटर्न अभी इस वक्त रेट्रोग्रेशन मोशन पे है। सैटर्न का एस्पेक्ट इस वक्त आपके लियो साइन पर है। नॉट ओनली सैटर्न है क्योंकि एरीज साइन पे इस वक्त जुपिटर एंड राहु है, तो उन दोनों का भी एस्पेक्ट है। तो देखो मर्क्यूरी इन्फॉर्मेशन है, सन अपना लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके 8th हाउस पे, सैटर्न जो है वो 8th हाउस के सिग्निफिकेटर है। ओके, एंड जब भी सैटर्न एंड मर्क्यूरी एक साथ कंजंक्शन में होते हैं तो वो लोग बहुत सारे सीक्रेट हिडन इन्फॉर्मेशन एंड डीलिंग के साथ लाइक डील करते हैं। तो जुपिटर भी है, राहु भी है, राहु अनऑर्थोडॉक्स है। ओके, एंड जुपिटर जो है वो भी कारक ऑफ एडुकेशन है, जीवात्मा कारक है। तो यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन में, मेडिसिन इंडस्ट्री में या फिर नेचुरली भी बहुत सारे इन्वेंशंस हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। ओके, अब ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ऑब्वियस बात है कि हर कोई तो ये सब इन्वेंशन नहीं करेगा, पर्टिकुलर एक ग्रुप होगा जो ये काम करेगा, बट ज़रूर होगा ये। ओके, एंड देखो 8th हाउस जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट अगर आप लोग कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग कीजिए। अगर ऑलरेडी इनहेरिटेंस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ में तो यहाँ पर कोई मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ सकता है, आपके इन लॉज के साथ प्रॉब्लम बढ़ सकता है, क्योंकि 8th हाउस आपके इन लॉज को भी रिप्रेजेंट करता है। और 8th हाउस आपके और आपके वाइफ का, आपका, या फिर मान लो कि आप और अपने हस्बैंड का, हस्बैंड वाइफ का जो लाइक जॉइंट एसेट होता है वो भी 8th हाउस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब थोड़े बहुत जॉइंट एसेट कौन कंट्रोल करेगा, हस्बैंड कंट्रोल करेगा कि वाइफ कंट्रोल करेगा, कौन कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, ये सब चीज़ें रिलेटेड थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन पे, अपने ईगो पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो टाइम है वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। कुछ केसेस में, कुछ जगह पे डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम होंगे, जैसे कम्युनिकेशन में इशू हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, बट अगर आप लोगों ने अवॉइड किया, लाइक ओवर कॉन्फिडेंस होकर कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया या फिर ईगो को अगर आप लोगों ने कंट्रोल कर लिया, तो यहाँ पर ये जो आपका 8th हाउस है, यहाँ पर ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन है वो आपको हेल्प कर सकता है बहुत सारे चीज़ों में। जैसे मान लो कहीं पर आपको इन्वेस्ट करना है, मान लो ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन बी है, दोनों ऑप्शन है। ऑप्शन ए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो पर ऑप्शन बी को आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, बट मान लो कि आपने अपने ईगो को साइड में रखा और अपना जो पार्टनर है उनकी बात सुना, एक बार आपने सुना और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पार्टनर बी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अब आपको लग रहा है सच में कि अगर आप लोग ऑप्शन बी में इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर आप लोगों ने अपने ईगो को साइड में हटाया और एक साथ मिल के काम किया, बुद्धि से काम किया, तो ये 8th हाउस जो है वो आपको काफ़ी कुछ मटेरियल गेन एंड सक्सेस आपको दे सकता है। ओके, एंड 8th हाउस टैक्सेशन का भी काम है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है, जो जेम लाइक आर्कियोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है, जूलॉजी भी कुछ हद तक कनेक्टेड है, अल्कोहल इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, एंड 8th हाउस जो है वो अल्टरनेटिव हीलिंग इंडस्ट्री, जैसे आयुर्वेदिक हीलिंग या फिर बाग फ्लावर ऑयल रेमेडी, चाइनीज़ मेडिसिन, ये जो भी ऑल्टरनेटिव हीलिंग इंडस्ट्री है, इन सभी चीज़ों में इस वक्त एक रेवोल्यूशन आने के चांसेस है। ये सब जो इंडस्ट्री है वो डेवलप होगा इस वक्त, जो प्रॉब्लम्स है वो इस वक्त बाहर आएंगे, उसको अगर किसी ने रिजॉल्व कर दिया तो डेफिनेटली, अगर आप भी ऐसे किसी इंडस्ट्री में काम करते हो तो डेफिनेटली आपको भी बहुत सपोर्ट मिलेगा अपने काम में, अपने प्रोफेशन में। ओके, एंड देखो 8th हाउस जो है वो जेम के साथ भी कनेक्टेड है, क्रिस्टल के साथ भी कनेक्टेड है। ओके, तो अगर ऐसे किसी भी फील्ड में कोई भी काम करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा अपने वर्क स्पेस में, आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरे ये गाइडेंस पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट एक्वेरियस यानी कुंभ है,
तो मर्क्यूरी आपके 7th हाउस पर रेट्रोग्रेशन मोशन पर जाने वाले हैं और 7th हाउस रूलर सन ऑलरेडी 17 अगस्त 2023 में आपके 7th हाउस पर एंटर कर चुके हैं। तो देखिए आपके 7th हाउस पर एक बुधादित्य योगा बना है, बट क्योंकि यहाँ पर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन मोशन पे है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सन एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है एंड मर्क्यूरी इसके हिसाब से काफ़ी छोटा एक प्लैनेट है। तो जब भी सन एंड मर्क्यूरी कंजंक्शन पे आते हैं तो हमेशा सन मर्क्यूरी को डोमिनेट करता है किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा कि मर्क्यूरी आपका कम्युनिकेशन है, आपका जो एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड है उसको रिप्रेजेंट करता है, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर सन आपके ईगो, पावर, स्टेटस, अथॉरिटी, पोजीशन, ईगो, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप लोग बिजनेस करते हो किसी पार्टनरशिप में तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। अगर आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो तो आपका पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, मान लो कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, तो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात होगी वहाँ पर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर आपको और ये जो डोमिनेंस आएगा ना वो आपको भी पसंद नहीं होगा। तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट होने के, एक ईगो फाइट, ईगो बैटल होने के चांसेस है। मैं आपको एक रिकमेंडेशन देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अननेसेसरी ईगो फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है। अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है तो कम से कम आपको समझना पड़ेगा कि ये एक टेम्पोररी सिचुएशन है। इसको अगर आप लोगों ने अभी हैंडल कर लिया शांत दिमाग से तो आगे चलकर आपको ही फ़ायदा होगा। तो अगर मान लो कि आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि एक इस ऑप्शन ए पे आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, बट आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। आपको लग रहा है आपने प्रॉपर एनालाइज किया है सिचुएशन, दोनों ही ऑप्शन को आपने एनालाइज किया है और आपको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन बी बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपेरेटिव टू ऑप्शन ए। बट आपका पार्टनर को कुछ एक समझ में आया है जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि ए में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप एक काम करो, सबसे पहले उनका जो लॉजिक है वो आप सुन लो, उसके बाद आप उनको अपना लॉजिक बताओ, फिर देखना कि क्या होगा। कि क्योंकि देखो आपका पार्टनर भी, क्योंकि एक बिजनेस है, डीलिंग है, तो ऑब्वियसली उनको भी वहीं पर इन्वेस्ट करना अच्छा लगेगा जहाँ पर उनको भी फ़ायदा ज़्यादा है। तो फिर देखना कि कहीं ना कहीं आप दोनों को एक कॉमन ग्राउंड मिल जाएगा और जो सही है आप लोग वो प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से चीज़ों को हैंडल कीजिए इस वक्त, और डोमिनेंस मत दिखाइए, ईगो मत दिखाइए, इससे प्रॉब्लम होगा। अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर एरिया को संभाल लिया तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में एक ग्रोथ आएगा। क्योंकि एक बहुत ही अच्छा योगा यहाँ पर बन रहा है। हो सकता है कि अगर आप लोग कोई पार्टनर ढूंढ रहे हो तो आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है। ओके, 7th हाउस आपके कॉन्ट्रैक्ट को, लीगल कॉन्ट्रैक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग एडवोकेट्स हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कोई काम करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ करके आप लोगों को सारा डिटेल आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप लोग डेटा डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई काम करते हो, पूरा आप लोग सब कुछ चेक कीजिए। डेटा एनालिसिस्ट हो या फिर कंसल्टेंसी का कोई बिजनेस चलाते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, खास करके अगर वो फाइनेंस मैनेजमेंट है तो बहुत ही केयरफुल होकर आपको काम करना पड़ेगा। डेटा, डॉक्यूमेंट, सभी चीज़ों का एक एक्स्ट्रा टाइम लेके रखिए और उसका एक बैकअप रखिए, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इंटरनेट, इन सभी चीज़ों को एक्चुअली मर्क्यूरी, राहु ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, बैकअप रखना पड़ेगा, ताकि अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और उसका बैकअप है, कुछ चीज़ लॉस्ट नहीं हुआ है। क्योंकि इस वक्त डेटा, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ लॉस्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आपके क्लाइंट के साथ। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, कोई भी चीज़ मत छुपाइए, ओवर प्रॉमिस मत कीजिए और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके रखिए, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि 7th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, अब्रॉड ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इस वक्त ट्रैवलिंग आप लोग कर रहे हो, देखो अगर पहला मौका नहीं मिला है पर आपका करेंट चार्ट में आपका करेंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, परिअंतर्दशा लॉर्ड इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस ट्रैवलिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो। बट उसका जो भी टिकट है, अगर वीज़ा लेना पड़ रहा है तो इन सभी चीज़ों पे पहले से आप लोग अप्लाई कर दो, ताकि बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और सभी डेटा, सभी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली कैरी करो, क्योंकि इस वक्त कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इन सभी चीज़ों को लेकर।
फ्लाइट में, ट्रेन में डिले हो सकता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ सामान ले लो। तो ये सब आप लोगों को अपने खुद के हिसाब से ये सब अरेंज करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो एंड गाइडेंस पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है, तो मर्क्यूरी आपके 6th हाउस पर रेट्रोग्रेशन मोशन पे जाने वाले हैं एंड आपके 6th हाउस रूलर सन ऑलरेडी 17 अगस्त 2023 में आपके 6th हाउस पर एंटर कर चुके हैं। तो देखिए 6th हाउस पे एक अच्छा बुध आदित्य योगा तो बना है, बट क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन मोशन पे है एंड देखिए क्योंकि सन एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है एंड मर्क्यूरी उसके हिसाब से काफ़ी एक छोटा सा प्लैनेट है, तो जब भी सन एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन होता है तो सन मर्क्यूरी को डोमिनेट करता है, वो हमेशा होता है। अभी क्या है कि सन आपके ईगो, पावर, स्टेटस, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सेल्फ एस्टीम, ईगो को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं पर मर्क्यूरी डेटा, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड आपका क्रिएटिव स्किल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और स्पेसिफिकली आपके चार्ट में 4th एंड 7th हाउस के रूलर है मर्क्यूरी। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली बात है कि आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपका कोई लव इंटरेस्ट हो, चाहे आपका मैरिज पार्टनर हो, उनके साथ आपका आर्ग्यूमेंट होगा। और वो दो चीज़ों की वजह से हो सकता है। आइदर आप उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में हो, इसके वजह से मान लो कि इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना चाहते हो, वो किसी और जगह पे करना चाहते हैं, या ओपिनियन लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से शायद ओपिनियन आप दोनों ही एक दूसरे का समझ नहीं पा रहे हो, ये सब हो सकता है। और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने काम में, अपने डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में इतना ज़्यादा आप लोग इतना ज़्यादा आप लोग बिज़ी हो, या फिर आपका पार्टनर इतना ज़्यादा बिजी है कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जितना टाइम आपको देना चाहिए आपका पार्टनर वो आपको नहीं दे रहा है, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर क्लियर कट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखा है, आपको पता है कि अभी ये वक्त टेम्पररी है, ये सिचुएशन चला जाएगा, तो फालतू में अपने पार्टनर के साथ झमेला करके तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले अपने पार्टनर की बात सुन लीजिए कि वो क्यों एक पर्टिकुलर जगह पे या फिर आइदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर काम क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपना जो ओपिनियन है वो उनको समझने के लिए थोड़ा एक बार बताइए, अच्छे से क्लियरली बताइए। अगर उसके बाद आप लोग देख लेना कि एक क्लियर कट कम्युनिकेशन की वजह से एक कॉमन ग्राउंड आप लोग को मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग अपने आर्ग्यूमेंट को भी अवॉइड कर पाएंगे और एक अच्छा डिसीजन भी ले पाएंगे। और अगर ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है तो चाहे वो प्रॉब्लम किसी भी वजह से क्यों ना हो, आप लोगों को क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। वही एक चीज़ है जो आपको इस वक्त प्रॉब्लम से बचा सकता है। अभी 6th हाउस देखो, यहाँ पर आपका जो है डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन, लीगल केसेस, डॉक्यूमेंट है। तो अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से, डेटा मिसप्लेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ऑलरेडी कोई कोर्ट केस चल रहा है तो बी वेरी केयरफुल। जो भी डेटा है, डॉक्यूमेंट है, जो भी आपको मतलब आपका लॉयर ऑब्वियसली जो भी आपको कहने के लिए और करने के लिए बोल रहा है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। और अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका जो एडवोकेट है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तो वो पूरा केस फाइल लेकर किसी और को दिखा लीजिए। सेकंड ओपिनियन रखिए। हो सकता है कि आपका एडवोकेट शायद जानबूझ के नहीं कर रहा है, बट क्योंकि मर्क्यूरी इस वक्त रेट्रोग्रेशन मोशन पे है तो शायद उनका जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा गलत जा रहा है, तो कोई जो दूसरा एडवोकेट है वो इस वक्त आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो देखो, मैं किसी का बिजनेस उनसे छीनना नहीं चाहती, बट हाँ, मान लो आप पैसा खर्चा कर रहे हो पर आपको अगर प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं कोई इंसान, तो ऑब्वियसली आपको दूसरे किसी के पास जाना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप लोग खुद एडवोकेट्स हो तो आपको प्रॉपरली सभी डेटा, डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन, आपको चीज़ों को समझ के फिर कोई एक्शन लेना है। और अगर आप लोग खुद क्लाइंट हो और आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो जैसे मैंने कहा कि आप लोग किसी दूसरे को दिखा लीजिए कि ये जो एडवोकेट है वो सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है कि नहीं। ओके, अभी 6th हाउस जो है वो हीलिंग के साथ कनेक्टेड है, हेल्थ एंड इलनेस के साथ कनेक्टेड है। तो इस वक्त क्या होगा कि जंक फूड खाने का टेंडेंसी बढ़ सकता है और खाने में स्पाइसी खाना खाने का एक टेंडेंसी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपके अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग डॉक्टर दिखा लीजिए।
और नहीं तो सात्विक खाना आप लोग खाइए, उसके वजह से मतलब आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा इस वक्त। और अगर आप लोग अपना बॉडी मतलब जिम ज्वाइन करना चाहते हो तो ये टाइम परफेक्ट है जहाँ पर आप लोग ये सब काम कर सकते हो। अगर कोई एनिमी है, कोई ऑब्स्टेकल आ रहे हैं आपके वर्क स्पेस में, तो यहाँ पर आपको रिपीटेडली काम करना पड़ेगा और उसी से अपना दिमाग शांत करके प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन लेके सोच समझ करके आप लोगों को प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना है। तो यहाँ पर आप लोग अपने एनिमी सिचुएशन को एंड ऑब्स्टेकल को आप लोग अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पर देखो एक और चीज़ है, क्योंकि 6th हाउस एंड देखो मर्क्यूरी जो है वो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेटा, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है। तो अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट या फिर डेटा एनालिसिस्ट का कोई भी काम करते हो, अकाउंटेंसी का कोई काम करते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि डेटा मिस हो सकता है। क्योंकि मर्क्यूरी टेक्निकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, ट्रैवलिंग, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इन सभी चीज़ों का एक बैकअप रखना पड़ेगा, डेटा डॉक्यूमेंट का बैकअप रखना पड़ेगा, टेक्निकल चीज़ों का आपको बैकअप रखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन बैकअप रखना पड़ेगा। ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग के रिलेटेड थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके रखो, टिकट वगैरह पहले से कंफर्म कर लो, वीज़ा अगर करना है तो पहले से अप्लाई कर दो, सभी डेटा डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अपने साथ कैरी करो, अपना सामान पे ध्यान रखो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, और अगर आपके हेल्थ में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग दिखा लो डॉक्टर, आपका प्रॉब्लम इस वक्त रिजॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।